आज टेबल के नीचे से मुझसे कोई कुछ मांग रहा था, लेकिन बाद में समझ आया ये तो पिल्लू भाई हैं। जय श्री राम दोस्तों, अभी पिल्लू भाई खा रहे हैं टेबल के नीचे दही और पराठे, और दोपहर के टाइम में टांगे फैला के एसी के सामने पिल्लू भाई को छोड़ के हम चल दिए सीधे एक डेयरी पे। 2 गर्मा गर्म लस्सी और 2 किलो दही लेके हम पहुंच गए सीधे अपना गैस चूल्हा लेने, और साथ में सही हुई वाटर कूलर की टंकी। चाचा की तनख्वाह के 3000 रुपए बकाया रह गए थे, तो इनका भी करा टीका, और टीके की खुशी में चाचा की दुकान से ली लस्सी, और चाची से बकाया रकम पकड़ के मैं पहुंच गया सीधे शेल्टर। काशी जी तो मस्त बैठे थे, लेकिन पता नहीं क्यों सारी गौमाता मुझे घूर रही थी। पता नहीं मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई। फिर देखा तो हीरो भाई भी अपना खाना खा रहे थे, तो हमने सोचा कि डॉग इंडस्ट्री की भी पेट पूजा का टाइम हो चुका है। तो आनंद फानन में पिल्लू भाई के शेल्टर पे रह रही पूरी डॉग इंडस्ट्री ने भी भोजन किया, और पिक्चर में हीरो की एंट्री तो सबसे लास्ट में होती है। हीरो भाई बोले सबका भला हो रहा है तो मेरा भी करो। तो मामू ने कहा बेटे तुम लस्सी पियो, इसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा भला है। फिर शेल्टर से निकल के हमने पिया 2 गन्ने के जूस। दोस्तों आजकल पिल्लू भाई के शेल्टर पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो हमने सोचा क्यों ना एक कूलर ही ले लिया जाए। दोस्तों अब पिल्लू भाई को बिल्कुल हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि अब मार्केट में इनके नाम के बिल कटने लगे हैं। तो अपना बिल लेके हम सीधे प्रकट हुए अपने शेल्टर पे। ये बड़ा वाला कूलर हमने पिछले 15 दिन से अपनी गौमाताओं से उधार ले रखा था, लेकिन अब ये बाइज्जत गौमाताओं के पास वापस पहुंच चुका है। और सिर्फ ये वाली गौमाता शेल्टर पे 3 किलो दूध देती है, जो कि इनका बेटा पीता है। फिर ताजे पानी की बाल्टी भर के पिलाया इन गौमाता को, क्योंकि पैर की चोट की वजह से चल नहीं पाती, तो सर्विस यही मिलती है। आज धूप ज्यादा हो रही थी, तो सोचा क्यों ना गौमाता को भी नहला दिया जाए। और दोस्तों हमारी गौमाताएं भी समझती है कि पिल्लू भाई के शेल्टर पे जो मजा है वो बाहर रोडों पे नहीं था। शेल्टर की मिट्टी को भी हम दोपहर में थोड़ा सा गीला कर देते हैं, जिससे वातावरण थोड़ा ठंडा हो जाता है। फिर गौमाता का कूलर धोके भरा उसमें पानी, और अब पाइप जाएगा शेल्टर के बाहर हीरो भाई के पास। पहले तो हीरो भाई डर गए, लेकिन बाद में समझ गए कि ये तो यहाँ मौज कटवाने आए हैं। फिर बाइकों पे पानी मार के मैं पहुंचा अपने 15 साल पुराने रथ पे। तो अपनी गाड़ी पे पानी मार के देखा तो सारी गौमाता भूसे पे चढ़ी हुई थी, तो इन पे भी पानी मार के अब पानी मारा जाएगा अपने कॉटेज के बाहर। दोस्तों मेरे पानी मारते मारते आधी रील तो खत्म हो चुकी है, और अभी तो और भी पानी मारा जाएगा। फिर मारा गया डॉग हाउस पे पानी, तो कॉटेज में पानी मार के पानी का काम भी खत्म। तो पाइप फोल्ड करके देखा तो कूलर भी शेल्टर पहुंच चुका था। तो मामू के साथ कूलर लगा के अपने बेड की दिशाएं भी चेंज करी गई। दोस्तों कूलर लगते ही सबसे पहले चित्तून, चिंटी और काली बाहर चाचा वाटर कूलर के साथ खेल रहे थे, और पिल्लू भाई के शेल्टर पे पानी का टैंक भर चुका था। हमारी पूरी डॉग इंडस्ट्री की जीवें अंदर है, इसका मतलब किसी को गर्मी नहीं लग रही। सब मजे में बैठे थे, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर लेट लूं। और दोस्तों चिंटी दीदी पूरे दिन सोती रहती है, तो मैं भी इनके साथ ही सो जाता हूँ। दोस्तों चिंटी दीदी अब डांटने लगी, चाहे तो आप खुद सुन लो। ये लड़की बहुत शैतान हो गई है दोस्तों। फिर शाम को गौमाता का हरा चारा भी आ गया, जिसे खाने गौमाता भागती हुई आई। मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा दवाई ले आता हूँ। हीरो भाई बोले मुझे भी ले चलो, तो मेडिकल पहुंच के देखा तो पास ही बाल मजदूर खड़े थे, और इतनी दवाई तो दोस्तों मैं साल भर में भी नहीं खाता। तो दवाई खा के और चाय पी के मैं चल दिया हीरो भाई को लेने, और हीरो भाई नाराज खड़े थे क्योंकि मैं उन्हें बाइक पे नहीं लेके गया। फिर हीरो भाई मान गए और बोले आज के बाद नहीं ले आएगा तो काट लूंगा। तो मैंने कहा बेटा बांध के मारे जाओगे अगर मुंह चलाओगे तो। और छोटी सी चिंटी दीदी को तो हर किसी के पैरों में घुसना होता है, और हीरो के पैरों से बचते हुए चिंटी की रोल के साथ सिंगल फाइट स्टार्ट हो गई, जिसमें चिंटा पागल हो गया और रोल को बहुत मारा। वो तो अगर लास्ट में रेफरी गेम के बीच में ना कूदता तो किसी का सिर फटना पक्का था। फिर सारे छोटे बच्चे बोले हीरो भैया भाग के दिखाओ। इसी खुशी में छलांग लगा के हीरो भाई ने सबको भाग के दिखाया, लेकिन हमारी डॉग इंडस्ट्री इतनी बदतमीज है दोस्तों की लास्ट में हीरो भाई को काटने के लिए दौड़ पड़ी। खैर ये प्यार मोहब्बत तो पिल्लू भाई के शेल्टर पे चलती रहती है। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और अब टाइम है गौमाता के पेट पूजा का। तो भूसा, हरा चारा और चोकर के साथ फाइनली गौमाता का भी खाना तैयार, और फिर भरी एक नान, लेकिन उसमें भूसा इतना ज्यादा था कि वो मेरे मुंह पे गिर गया। लेकिन दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बहुत खुश नसीब है जो भगवान जी ने हमें इन गौमाता और नंदी महाराजों की सेवा करने का मौका दिया। आपको भी हमारी पशुओं के लिए निस्वार्थ सेवा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को भी फॉलो करें। बोलो हर हर